अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स जी, वेलकम बैक। तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर के अंदर 5.1 के 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे और मैंने पूरी कोशिश की बड़े अच्छे तरीके से आप लोगों को समझाया 3 क्वेश्चन। तो आज इस वीडियो में इंशाल्लाह ताला हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो पूरा अटैम्प्ट कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले अगर आप क्वेश्चन नंबर 4 को देखें तो उसमें ये 4 पार्ट्स उसने दिए हुए हैं और उसमें सिंपल एक ही फार्मूला लगेगा, ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाले। यानी इस पार्ट के अंदर जो फार्मूला लगेगा वो ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाला होगा, जो कि हम लोग पहले भी प्रीवियसली पढ़ लिए थे। अब अगर आप देखें तो फार्मूला होता है ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ये बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी पे। यानी जो पहली रकम होती है वो ए होती है और दूसरी रकम जो है वो बी होती है। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट है, इसमें से 3x स्केयर माइनस 75y स्केयर लिखा हुआ है। इन दोनों में से ओबियसली एक चीज़ कॉमन आ सकती है और वो 3 है, क्योंकि 75 3 के टेबल पे भी आता है। 3 इन दोनों में से कॉमन ले लिया, यहाँ से 3 बाहर चला गया, सिर्फ एक्स स्केयर रह गया माइनस। अब ये 75 है और बाहर 3 है, तो हम लोग क्या करेंगे, 3 2 6, यहाँ 7 था ना, एक इधर चला गया तो 15 हो गया और 3 5 15 यानी 25 रह गया और वाई स्केयर वैसे ही आ गया, ये 3 वैसे ही आ गया। अब ये एक्स स्केयर वैसे ही माइनस 25 को हम लोग लिख सकते हैं 5 की पावर 2 और ये वाई की पावर 2 हम लोगों ने लिख लिया। उसके बाद 3 वैसे आ गया, ये एक्स का स्केयर है माइनस ये 5 पे अलग स्केयर था, वाई पे अलग स्केयर था, अलग अलग स्केयर था ना दोनों का, तो हमने इकट्ठा स्केयर बना लिया। यानी कि 5y लिख के ऊपर इकट्ठा स्केयर लिख दिया, यानी इसका स्केयर अलग था इसका अलग था, मैंने इकट्ठा स्केयर दोनों पे डाल दिया। यानी हम लोगों ने इस पार्ट के अंदर हर रकम को ए स्केयर माइनस बी स्केयर बनाना है। जैसा कि यहाँ पे बन गया, ये ए का स्केयर माइनस ये बी का स्केयर, ये पहली रकम ए है और ये जो दूसरी रकम है जो कि 5y है ये बी है। ठीक है, तो ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर, तो ये 3 वैसे आ गया बाहर। यहाँ इस फार्मूले को ओपन कर देंगे, ए क्या था, पहले ए लिखेंगे प्लस फिर बी जो कि 5y था वो लिखा ब्रैकेट क्लोज, फिर ब्रैकेट लगाएंगे, फिर ए लिखेंगे जो कि एक्स था माइनस फिर बी लिखेंगे जो कि 5y था। ठीक है जी। अब अगर हम दूसरे पार्ट की बात करें तो यहाँ थोड़ा सा ये हल होने वाला है। एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया एक्स स्केयर हो गया, एक्स को -1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस एक्स आ गया, फिर ये माइनस था, वाई को वाई से मल्टीप्लाई किया वाई स्केयर आ गया, और ये बाहर माइनस था तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। जब ये वाई इस आके -1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और वाई को 1 से मल्टीप्लाई किया तो वाई स्केयर। अब तरतीब से लिख लेंगे, इस एक्स स्केयर को पहले लिखेंगे, फिर ये माइनस वाई स्केयर को लिखेंगे, फिर ये माइनस एक्स और फिर ये प्लस वाई। ये इसलिए इस तरह की है ताकि हम लोग ज़रा तरतीब बना लें। अब ये एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर ये वैसे ही आ गया, इन दोनों में से माइनस को मैंने कॉमन लिया जो कि बाहर ही था। अब जब मैंने यहाँ ब्रैकेट लगाई, ठीक है, बाहर माइनस था, एक्स वैसे आ गया तो अंदर का साइन चेंज हो गया, ये बाहर माइनस था तो अंदर का साइन यहाँ प्लस था, ये हो गया जी माइनस। ठीक है जी। अब यहाँ पे इसे ओपन कर देंगे, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, तो ये फार्मूला यहाँ पे लग जाएगा। तो एक बार ये पहली रकम ए है ये बी है, तो क्या लिखेंगे ए प्लस बी, फिर क्या लिखेंगे ए माइनस बी, यानी इसे ओपन किया तो ये दोनों आ गए माइनस और साथ में ये वाली रकम आ गई। तो अब अगर यहाँ पे बड़े अच्छे तरीके से देख सकते हैं कि अब ये दो रकमें हैं, एक ये वाली और एक ये वाली, इधर भी x माइनस वाई है इधर भी x माइनस वाई है, तो दोनों रकमों में से x माइनस वाई को मैंने बाहर कॉमन ले लिया। जब इधर से x माइनस वाई बाहर गया तो यहाँ पे x प्लस वाई रह गया, माइनस लिखा, यहाँ से x माइनस वाई बाहर गया तो कुछ भी नहीं रहा तो सिर्फ 1 रह गया। तो यहाँ पे हम लोगों का क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है जी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं अपने थर्ड पार्ट की, तो यहाँ पे भी अभी ये क्वेश्चन जो है ना हम लोगों की पूरी बनी नहीं हुई। हाँ, ये हो सकता है कि इनमें से हम कुछ कॉमन ले सकते हैं, इधर भी ए है इधर भी ए है, ए आ गया बाहर। इसके अलावा यहाँ 128 था यहाँ 242 था, तो दोनों 2 के टेबल पे जा रहे थे, दोनों में से मैंने 2 को भी कॉमन ले लिया। अब ये 12 है, 2 6 12 हो गया और 2 4 8 हो गया, क्योंकि बाहर 2 था ना, तो 2 6 12 और 2 4 8, ए बाहर चला गया था, एम स्केयर वैसे रह गया माइनस, ये 24 था तो 2 को 12 से मल्टीप्लाई किया तो 24 आ गया और 2 1 ज़ा 2 आ गया, ए आगे बाहर चला गया था, एन स्केयर वैसे रह गया। या अगर आपको इस तरह मुश्किल लग रहा है तो 242 को आप ऊपर रखें और 2 पे डिवाइड करवा दें, आपके पास 121 आ जाएगा। इधर भी 128 को ऊपर रखें, कैलकुलेटर पे डिवाइडेड बाय 2 करवा दें तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। ओके जी। अब 2a आगे बाहर था, 64 को हम इस तरह लिख सकते हैं 8 की पावर 2 और एम स्केयर वैसे आ गया, माइनस 121 था उसको हम ऐसे लिख सकते हैं 11 की पावर 2, ये आपने याद करना है, और एन स्केयर वैसे आ गया। ठीक है जी। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो ये 2a वैसे आ गया,
अब ये 8 का स्केयर भी है और m का स्केयर भी है, दोनों का अलग अलग स्केयर है, तो हम क्या लिखेंगे 8m इकट्ठा लिखे इकट्ठा स्केयर लिख देंगे, यानी ब्रैकेट लगा देंगे। इसका मतलब होगा ये स्केयर इसके लिए भी इसके लिए भी, माइनस 11 पे अलग स्केयर है, n पे अलग स्केयर है, तो मैंने क्या किया 11n का इकट्ठा स्केयर ले लिया। तो ये पूरी रकम a है और ये पूरी रकम b है, तो a का स्केयर माइनस पूरी रकम b का स्केयर। तो फिर फार्मूला ओपन कर देंगे, ये 2a वैसे आ जाएगा, क्या लिखेंगे a क्या था 8m प्लस b क्या था 11n, फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे, फिर लिखेंगे a क्या था 8m माइनस फिर क्या लिखेंगे b क्या था 11n। यहाँ पे हम लोगों का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग ये पार्ट देखें तो इसमें से भी देखें कॉमन आ रहा है, इधर x है और इधर x की पावर 3 है, तो हमेशा छोटी रकम कॉमन लेते हैं। x की पावर जो 1 है ये कॉमन आ गया बाहर, ये 3 है और ये 243 है, तो कॉमन आ सकता है। ठीक है, इन दोनों में से छोटी रकम 3 थी वो बाहर आ गई, ये दोनों बाहर आ गए, यहाँ सिर्फ 1 रह गया, माइनस ये 243 था तो जाहिर है बाहर 3 था। तो अब किस तरह से हम लोग कॉमन लेंगे, कैलकुलेटर पे लिखेंगे 243 और नीचे तकसीम 3 लिख देंगे, ये आ जाएगा। या फिर इस तरह कर सकते हो, ये 24 है तो 3 8 24 और 3 1 ज़ा 3, और यहाँ पे x टोटल 3 थे, एक बाहर आ गया, यहाँ पे 2 रह गया। ये 1 वैसे लिखा, माइनस 81 था, 81 को हम लोग लिख सकते हैं 9 की पावर 2 और ये x की पावर 2 ऑलरेडी इधर ही था। फिर 3x वैसे ही आ गया, तो 1 की पावर 2 खुद से फ़र्ज कर लिया ताकि फार्मूला बना लें। 1 की पावर 2 लिख भी लें आना तो फिर भी 1 नहीं है, माइनस 9 पे अलग 2 था, इस पे अलग 2 था, तो मैंने लिखा 9x का इकट्ठा 2, यानी इकट्ठा होल स्केयर लगा दिए इनके ऊपर। ठीक है जी, अब 3x वैसे ही आ गया, यहाँ पे देखें ना a का स्केयर माइनस ये पूरी रकम 9x है, इसका भी क्या हो गया स्केयर हो गया। तो क्या लिखेंगे a प्लस बी, यानी कि ये a है प्लस फिर ये पूरी रकम b है, फिर ब्रैकेट लगाएंगे, फिर लिखेंगे a और माइनस और फिर b रकम जो कि क्या थी 9x। यहाँ पे हम लोगों का जी ये पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। अब ये जो अगला पार्ट है ये थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है, इंशाल्लाह आप जब अच्छे से समझेंगे तो ईज़िली इंशाल्लाह ये हो जाएगा। 6 पार्ट है, इंशाल्लाह हम इस वीडियो में इसको कंप्लीट कर लेंगे। देखें इसमें आपको सारे सवालों के अंदर सवाए एक के 4 रकमें वो देगा, 3 पे हम लोगों का फार्मूला लगेगा और एक को हम लोगों ने अलग लिख लेना है। ठीक है, मतलब कि फार्मूला कौन सा लगेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला, ये वाला फार्मूला लगेगा। अब यहाँ देखें एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 6y माइनस 9 ये लिखा हुआ है। अब हम लोगों को साफ पता चल रहा है कि ये एक्स स्क्वायर अलग कर दें, वाई स्क्वायर है 6y है 9 है, इन तीनों पे फार्मूला लग रहा है। इन तीनों में से एक चीज़ बाहर कॉमन आ गई, माइनस ब्रैकेट लगाए, अंदर रह गया वाई स्क्वायर, ये बाहर माइनस था तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर ये भी बाहर माइनस था तो ये भी माइनस माइनस प्लस हो गया, ये हम लोगों ने वैसे लिख दिया। अब एक्स स्क्वायर ये वैसे रह गया माइनस। अब इसको फार्मूला कैसे बनाते हैं आपको पहले भी सिखाया था, ये जो पहली रकम होती है ना ये वाई का स्क्वायर होती है, ये जो पहली रकम होती है ना ये होती है ए का स्क्वायर, यानी ये ए हो गया। फिर एंड पे इसको देखते हैं, प्लस ये 9 है, ये होगी 3 का स्क्वायर। अब ये ए है और ये क्या है बी का स्क्वायर, तो दरमियान में कौन सी चीज़ मिस है, प्लस वाला फार्मूला लगेगा, तो दरमियान में लिखेंगे प्लस 2ab। अब ए क्या था y और b क्या था 3, उसको हम लोगों ने लिख दिया। यानी कि हमेशा इसी तरह करेंगे, पहले a का स्क्वायर बनाएंगे फिर b का स्क्वायर बनाएंगे और दरमियान में या माइनस बनेगा या प्लस बनेगा, 2a वही वाला और b ये वाला। तो ये फार्मूला कंप्लीट हो गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ये एक्स स्क्वायर वैसे आ गया, ये माइनस वैसे आ गया। अब ये पूरा फार्मूला बना हुआ था, इसे क्लोज कर देंगे, ये लिखेंगे a प्लस b का होल स्क्वायर इस पूरी रकम का। अब यहाँ एक और फार्मूला लग रहा है और उस फार्मूले का नाम है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि पीछे पढ़ के हैं। ये पहली रकम ए है और ये पूरी की पूरी रकम बी है, तो इसको आप बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हैं। पहले लिखेंगे ए प्लस फिर ये पूरी रकम जो कि बी थी वो लिख ली, फिर ब्रैकेट क्लोज की, फिर क्या लिखेंगे ए माइनस और ये पूरी रकम जो कि क्या थी बी वो लिखी। अब इस बार आपने देखा जब माइनस हो तो दोबारा ब्रैकेट लगाते हैं क्योंकि अंदर की अलामतें चेंज करनी होती है। अब ये चीज़ तो वैसे ही नीचे आ गई, ये एक्स वैसे आ गया, ये बाहर माइनस था तो अंदर के साइन चेंज हो, ये माइनस वाई हो गया और ये बाहर माइनस था तो ये प्लस माइनस 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 3 हो गया। यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। यहाँ पे अगर हम लोग देखें दोबारा फिर आपको 4 रकमें दी हुई हैं। अब हम लोगों ने आइडेंटिफाई करना है कि किन पे फार्मूला लगेगा, तो ये जो क्वेश्चन है इनमें पहली रकम को अलग कर दें, इन तीनों पे फार्मूला लग रहा है।
ये माइनस भी कॉमन आ गया, माइनस बाहर आ गया, अंदर रह गया ए स्क्वायर, ये बाहर माइनस होने की वजह से इसका साइन भी चेंज, ये -1 था, ये हो गया +1। ये एक्स स्क्वायर वैसे आ गया, ये माइनस वैसे ही। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्या करना है, पहली रकम ए होगी तो ये बाई चांस ए ही है, ए का स्क्वायर, प्लस आखिरी रकम क्या होगी, वो हमारी बी होगी, बी का स्क्वायर। दरमियान में -2 लिखना है और ए और साथ बी। अब ए क्या था, वो बाई चांस हमारे पास ए ही था, और बी क्या था, वो ये 1। तो ये फार्मूला यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब ये एक्स स्क्वायर वैसे आ गया माइनस, अब ये फार्मूला पूरा ओपन था, इसे क्लोज कर देंगे, लिखेंगे ए माइनस, ठीक है। और उसके बाद हम लोगों का यहाँ पे सिंपल यहाँ 1 लिखना था, ये बाई चांस एक्स लिखा गया। अच्छा जी, अब यहाँ पे लिखना है जी ए माइनस, और बी हमारे पास क्या था जी, 1 था, तो उसका हम लोगों ने क्या लिख देना, होल का स्क्वायर लिख देना। और यहाँ पे भी ए बाई चांस एक्स हो गया, ले जी अब ठीक है। अब यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये एक्स स्क्वायर वैसे ही है। अब ये पूरी की पूरी रकम ए है, और ये पूरी की पूरी रकम बी है, तो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। पहले लिखा ए प्लस, और ये पूरी रकम क्या थी, ए -1, वो हो गया जी हमारा बी। फिर क्या लिखेंगे, ए जो कि क्या था एक्स माइनस, और ये पूरी रकम जो थी ये क्या होगी जी, बी होगी। ठीक हो गया। अब ये माइनस था तो फिर दोबारा ब्रैकेट लगाइए, ये चीज़ वैसे आ गई, एक्स लिखा, ये बाहर माइनस था, ये माइनस ही हो गया, और ये माइनस की वजह से ये माइनस भी चेंज हो गया, ये प्लस हो गया, और ये रह गया जी 1। तो यहाँ पे हम लोगों का ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे डिस्कस करें तो पार्ट 3 है, ये भी बहुत आसान है, बिल्कुल सेम एक ही तरह के हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले फिर 4 रकमें, इसको अलग कर दिया इन दोनों को, और इनमें से आपने माइनस को कॉमन ले लिया, ठीक है जी। तो जब इन तीनों रकमों में से माइनस को कॉमन लिया, अंदर रह गया वाई स्क्वायर, ये बाहर माइनस था तो साइन चेंज हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये माइनस था तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया। नहीं जी, अब इसको जो है ना हम लोग मज़ीद सॉल्व कर लेंगे। ये 4x स्क्वायर वैसे ही आ गया, माइनस आ गया, इस पे फार्मूला लगा देंगे। तो जैसा कि आपको बताया कि पहली रकम ए होती है, ए का स्क्वायर, और ये आखिरी रकम प्लस जो है, जो कि क्या थी, 1 थी, ये बी का स्क्वायर। ये ए आ गया, ये बी आ गया, तो दरमियान में प्लस है तो क्या लिखेंगे, +2ab। मैंने जगह छोड़ दी थी, ए की जगह पे क्या लगाएंगे, ये वाली कीमत जो कि क्या थी, y, और बी की जगह पे क्या लगाएंगे, ये बी की कीमत। लें जी, ये फार्मूला कंप्लीट हो गया। अच्छा जी, अब ये 4x स्क्वायर वैसे आ गया माइनस, ये पूरा फार्मूला था, इसे क्लोज कर देंगे। ये क्या बनेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए क्या था, y, प्लस बी क्या था, 1, और इसके पूरे का पूरा होल स्क्वायर, ये लिख देंगे। ले जी, अब ये 4 है, इसे लिखेंगे 2 की पावर 2, और ये एक्स स्क्वायर वैसे आ गया, माइनस वाई प्लस 1 लिखे, ऊपर इस पर भी स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है जी। अब ये 2 के ऊपर भी स्क्वायर था, एक्स के ऊपर भी स्क्वायर था, तो मैंने दोनों पे इकट्ठा स्क्वायर लगा दिया, माइनस ये पूरी रकम वैसे और इस पे स्क्वायर था, तो ये फिर फार्मूला बन गया। ये पूरी की पूरी रकम ए है, और ये पूरी की पूरी रकम बी है, तो क्या लिखेंगे, ए प्लस ये पूरी रकम बी, फिर क्या लिखेंगे, ए जो कि क्या था 2x माइनस, और ये पूरी रकम लिखेंगे, वो लिख दी लेकिन ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि बाहर माइनस था, ठीक है जी। ये 2x, ये सब कुछ वैसे ही आ गया, ये 2x वैसे ही है, ये माइनस था, साइन चेंज हो जाएंगे, ये -y हो गया, और इस माइनस की वजह से अंदर का साइन चेंज होके -1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों का जो पार्ट 3 है वो भी कंप्लीट हो गया। अब ये जो पार्ट नंबर 4 है, ये थोड़ा सा ना डिफरेंट है, तो इसलिए मैं फिर ये आपको भी खुद ही समझाता हूँ। देखिए, सबसे पहले पार्ट 4 के अंदर उसने यहाँ पे आपको जी रकम दे दी है जो कि थोड़ी सी चेंज है बाकी क्वेश्चन से ना। तो यहाँ पे देखिए, पहले 4 रकमें होती थी क्वेश्चंस के अंदर, लेकिन यहाँ पे 5 रकमें। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा अलग तरीके से होगा। सबसे पहला काम आप इसको करें कि ये एक्स स्क्वायर है, ये जो एक्स वाली रकम है इसके साथ लिख दें, ठीक है, और ब्रैकेट को क्लोज करवा दें। उसके बाद ये माइनस, ठीक है, और साथ ये लिखा हुआ जी वाई स्क्वायर ये वाला, और ये माइनस जो है ना ये 2y, इसको लिखते हैं, और ये भी ब्रैकेट क्लोज करवा दें, ठीक होगा जी। ये लें जी, और एंड पे हम लोगों के पास जो है ना ये +3 रह गया, इसको हम लोग साइड पे कर देते हैं। यानी पहले एक्स स्क्वायर लिखा, -4x लिख लिया, फिर माइनस ये वाई स्क्वायर लिखा, ठीक है, और इसके अलावा जो -2y था उसको आप यहाँ पे लिख लें, ठीक है, और ये +3 जो है इसको आप अलग कर दें। अब यहाँ पे इस पे अलग फार्मूला बनाना है और इस पे अलग फार्मूला बनाना है, लेकिन मसला ये है कि पहले ये होता था हमें वो a
और बी भी देता था, हम 2a भी खुद बनाते थे। यहाँ पे सिर्फ ये वाहद ऐसा क्वेश्चन है जिसके अंदर उसने a तो दिया हुआ है लेकिन b नहीं दिया हुआ। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखें, ये a हो गया। अब ये हमें पता है कि -2ab बना हुआ है, ये जो है ना ये चीज़, इसको कहते हैं -2ab। तो -2a और b। अब देखें यहाँ 4x है, ये 2 तो हो गया फार्मूले का, ये x जो हो गया ये हमारा a हो गया। तो फिर b क्या हुआ, 4x कैसे आएगा, जब 2 को किससे मल्टीप्लाई करवाएं तो 4 आ जाए। सिंपल सी बात है, हमारे पास जो मिसिंग चीज़ है वो 2 है, तो तभी तो ये 4x बना। तो अभी हमें अपने b का पता चल गया। ठीक है, जब -4x बन गया, अब जब b का पता चल गया फार्मूला कंप्लीट करवा देते हैं। अब हमारे पास हम लोगों को पता चल गया कि किस चीज़ की कमी है, तो हम यहाँ पे ऐड करेंगे 2 की पावर 2 को। जाहिर है इसी चीज़ की तो कमी थी। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि ये तो उसने सब कुछ दिया हुआ था। ठीक है, ये तो सारा उसने दिया हुआ था, 4x को मैंने ओपन करके लिखा, लेकिन इस फार्मूले को कंप्लीट करने के लिए a² था, -2ab था, तो किस चीज़ की कमी थी, +b² की। तो मैंने +b² यहाँ पर ख़ुद से फ़र्ज़ कर लिया। लेकिन मैथ का असूल ये है कि जब आप कोई चीज़ फ़र्ज़ करते हो तो साथ ही साथ, यानी कि प्लस करते हो जब, तो मैंने साथ ही साथ इसको माइनस भी करना होता है। यानी यहाँ आपने +2 की पावर 2 जो है फ़र्ज़ की है, तो साथ ही मैथ का असूल है -2 की पावर 2 को भी आप फ़र्ज़ कर लें, तभी वो ख़त्म होगा। तो मैंने ये फ़र्ज़ किया प्लस का, तो साथ ही मुझे माइनस भी करना पड़ा। अब ये माइनस आ गया। यहाँ पे भी कुछ इसी तरह ही है, ये a का स्क्वायर तो दिया हुआ उसने, माइनस ये 2a भी दिया हुआ, तो -2a क्या हो गया, y। ठीक है, तो अब आगे अगर हम देखें तो b हमारे पास क्या होगा, अब 2y कब आएगा, जब 2y को किससे मल्टीप्लाई करवाएं, सिंपल सी बात है 1 से। तो हमें पता चल गया कि ये जो 1 था ना 1, ये हमारा b है। तो अब अगर हमें b चाहिए, फार्मूला बन गया a² -2ab। तो किस चीज़ की कमी है, +b² की। तो मैंने यहाँ पे ऐड भी करवाया, तो लेकिन अब साथ ही साथ मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस भी करना पड़ेगा। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है कि वो मैथ का असूल है कि जहाँ आप फ़र्ज़ करते हो प्लस की कोई रकम, तो साथ ही आपने उसी रकम को माइनस भी करवाना होता है, ये फार्मूला। और प्लस में यहाँ से 3 अलग पड़ा हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो अब ये हो जाएगा जी a² -2ab + b², ये इतना हिस्सा, इसको आप क्लोज़ करवा देंगे, क्या बनेगा, a - b का होल स्क्वायर, यानी ये इतना हिस्सा मैंने कंप्लीट कर लिया। और ये -2 की पावर 2 ये हो जाएगा 4, ये अलग पड़ा हुआ था, ये माइनस। ठीक है जी, यहाँ पे भी आप इसी तरह ही करें, a² -2ab + b², इतने हिस्से पे तो लग गया फार्मूला। क्या लिखेंगे, a - b का होल स्क्वायर, और ये वाला जो -1 है ये अलग पड़ा हुआ है, इसे अलग लिख लेंगे, और ये +3 जो है ये वैसे ही आ जाएगा। ठीक है जी, अब इसी तरह x - 2 का होल स्क्वायर लिखा, -4 लिखा। ठीक है, और उसके बाद ब्रैकेट चाहे ना भी लगाएं क्योंकि आगे अलामत है, ये माइनस था। ठीक है, तो अंदर रह गया y - 1 का होल स्क्वायर, और इस माइनस की वजह से होगा क्या, ये अंदर की अलामत चेंज हो जाएगी, ये माइनस है तो ये हो जाएगा +1। ठीक है, और साथ ही साथ ये +3 हो जाएगा। बहुत सिंपल था, कोई इशू नहीं है। अब हम तरतीब से लिख देंगे, x - 2 का होल स्क्वायर बचा, 1 - 4 बचा, और -y - 1 का होल स्क्वायर बचा, ये वाला साइन चेंज हो गया था, और ये वाला एक +1 बचा, और ये वाला एक +3 बच गया। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं कि सिंपल, यानी कि x - 2 का होल स्क्वायर लिखा, ये -4 वैसे ही आ गया, ये माइनस था। ठीक है, तो अब यहाँ देखें y - 1 का होल स्क्वायर, और ये माइनस की वजह से साइन चेंज हो गया था, ये +1 था। ठीक है, साथ वो रह गया, यानी कि ये माइनस, ये पूरी रकम लिखी, ये +1 बच गया था, और ये वाला 3 रह गया था। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं x - 2 का होल स्क्वायर -4 माइनस ये वाली रकम y - 1 का होल स्क्वायर, और 3 और 1 कितना हो गया जी, 4 हो गया। अब यहाँ पे ये प्लस का 4, ये माइनस का 4 जी ख़त्म हो जाएंगे यहाँ पे। अब हमारे पास जो चीज़ रह गई वो रह गई है जी x - 2 का होल स्क्वायर रह गया, माइनस y - 1 का होल स्क्वायर रह गया। अब ये दोबारा फिर फार्मूला बन रहा है, पूरी की पूरी रकम a है और ये पूरी की रकम b है। इसे आप लिख लें, क्या लिखेंगे, a प्लस और ये पूरी की पूरी रकम b है,
ये जी ए, पूरी रकम ए प्लस और ये बी, और यहाँ पे फिर क्या लिखेंगे ए और माइनस और ये पूरी रकम जिसका नाम क्या था y-1, ये पूरी रकम लिखी गई। मज़ीद सॉल्व कर सकते हैं, ये चीज़ तो आपको पता है वैसे ही आ गई, ठीक है। आगे इसे सॉल्व कर लेंगे, x-2 लिखा और ये बाहर माइनस होने की वजह से साइन चेंज हो जाएंगे, -y और ये माइनस माइनस +1 हो जाएगा। यहाँ तक भी आप कर लें तब भी ठीक है, अगर आप मज़ीद सॉल्व करना चाह रहे हैं तब भी हो जाएगा। यहाँ आप लिखें x और ये वाला +y लिख लें, और ये -2 और -1, ये हो गया -3। इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं, x लिखें और साथ में लिख लें ये वाला -1। अब ये -2 है और ये +1 है, तो ये हो जाएगा -1। यहाँ पे हम लोगों का एक क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब हम लोगों के सिर्फ 2 पार्ट जो है ना यहाँ पे वो रह गए, उसको भी हम लोग जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे देखें दोबारा फिर वही पुराना जिस तरह हम लोग क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करते हुए आ रहे थे वही चीज़ है। 4 रकमें उसने हम लोगों को दे दी हैं, ठीक है जी, 1 2 3 4। 3 पे फार्मूला लगेगा, वो हम लोगों ने खुद ही आइडिया लगा लेना कि फार्मूला किस पे लगेगा। पहले आखिरी 3 पे लगता था पहले, अब इन पहले वाले 3 पे लगेगा और आखिरी को हम लोगों ने अलग लिख देना है। वैसे भी साफ पता चल रहा है एक्स स्क्वायर है, ये खाली एक्स है, ये 1 है, तो इन पे फार्मूला लग रहा है, ये जेड वाली अलग हो जाएगी। मैंने इन तीनों को अलग कर दिया और ये -36 जेड स्क्वायर ये अलग कर दिया, इस पे फार्मूला लगा लेते हैं। अब ये 25 है ना, उसको लिखा 5⁴ एक्स स्क्वायर वैसे ही है, -10x वैसे ही, प्लस ये जो 1 है इस पे स्क्वायर बना दिए, यानी हम लोग इसको ए बनाने की कोशिश कर रहे हैं और इसको बी की। अब दोनों पे अलग अलग स्क्वायर था तो मैंने 5x का इकट्ठा स्क्वायर लिख दिया, ए का स्क्वायर प्लस ये 1 का स्क्वायर, ये बी का स्क्वायर हो गया। दरमियान में माइनस है तो किस चीज़ की कमी है, -2, ए की जगह छोड़ दी, बी की जगह मैंने छोड़ दी, वो मैं अब लिख देता हूँ, ठीक है। तो ए क्या था 5x और बी क्या था 1, ये फार्मूला कंप्लीट हो गया। ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर -2ab, इसे हम लोग जो है ना सिंपली क्लोज कर देंगे। अब यहाँ पे अगर आप एक चीज़ देखें तो मैं फिर एक मिस्टेक कर गया और वो ये था कि ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर -2ab। तो अब ये फार्मूला जब हम लोगों ने क्लोज करना था उसको हम लोगों ने क्या लिखना था, ए और माइनस, ठीक है, और ये बी था, बी का होल स्क्वायर, ये तो हो गया क्लोज, माइनस ये 36 और जेड का स्क्वायर, इसको हम लोगों ने वैसे ही लिख दिया। इसी तरह यहाँ पे भी हुई है मिस्टेक। अच्छा जी, अब ये 5x - 1 का स्क्वायर वैसे आ गया माइनस। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये 36 था, 6 की पावर 2 होगी और z की पावर भी 2 होगी, ठीक है। और ये 5x - 1 जो है ये वैसे नीचे आ जाएगा, और ये 6 पे अलग स्क्वायर है, z पे अलग स्क्वायर है, मैंने 6z का इकट्ठा स्क्वायर यहाँ पे ले लिया। तो सिंपल सी बात है, अब ये पूरी रकम a है, a का स्क्वायर माइनस ये पूरी रकम b है तो b का स्क्वायर आ गया। तो क्या लिखेंगे 5x, ठीक है, और -1, ये a होगी, a प्लस और ये b है, फिर ब्रैकेट लगाएंगे और फिर क्या लिखेंगे, a क्या थी 5x - 1, ठीक है, यानी a लिखा, और माइनस ये 6z जो है ये b है। तो यहाँ पे हम लोगों का ये वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम लोगों का एक आखिरी और लास्ट पार्ट रह गया, उसके बाद हम वीडियो को जो एंड कर देते हैं। यहाँ पे भी आप देखें तो 4 रकमें दी हुई हैं, ठीक है। तो हमें साफ पता चल रहा है कि फार्मूले में 4xz दिया हुआ है, इसका मतलब है x और z, ये हमारा a और b होगा, ये y स्क्वायर एक्स्ट्रा लिखा, मैं तरतीब से लिख देता हूँ, पहले इसको लिख देता हूँ, फिर इसको लिख देता हूँ, और फिर 4z स्क्वायर को लिख के ब्रैकेट लगा दी, और -y स्क्वायर का कोई काम नहीं, उसे अलग लिख दिया ताकि फार्मूला बना लें। अब यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर वैसे ही है, माइनस ये रकम वैसे ही, प्लस 4 को लिखेंगे 2 की पावर 2, z की पावर 2, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें सिंपली, अब इसको a बना लें, a का स्क्वायर प्लस इन दोनों पे अलग अलग स्क्वायर था तो मैंने लिखा 2z का इकट्ठा स्क्वायर डाल दिया, होल स्क्वायर, ये a स्क्वायर हो गया, प्लस ये पूरी की पूरी रकम b का स्क्वायर हो गया। अब दरमियान में अगर आप देखें तो माइनस, ठीक है, और 2a भी बनाना है, -2 और a क्या था x और b क्या था, वो हमारे पास है जी 2z। फार्मूला कंप्लीट हो गया, क्लोज कर दें, a माइनस b क्या था 2z, उसका होल स्क्वायर माइनस ये y स्क्वायर वैसे ही आ गया। इसको हम लोग देख लेते हैं, ये पूरी की पूरी रकम आप देखें a है और ये पूरी की पूरी रकम b है, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये पूरी रकम a है वो लिखी, प्लस फिर क्या लिखा b, फिर ये पूरी रकम जो कि क्या थी a लिखी, ठीक है, माइनस और ये क्या थी
बी थी। यहाँ पे हम लोगों का अल्हम्दुलिल्लाह पूरा पार्ट कंप्लीट हो गया। बहुत मेहनत से वीडियोस बनती है, बहुत एफर्ट से बनती है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है काइंडली चैनल को आप ज़रूर आप जो है ना सब्सक्राइब कीजिएगा जी। थैंक यू सो मच।